Welcome to the session of International British English Speaking and Grammar course. In this video, we are going to learn tense chart. तो फ्रेंड्स, टेंस चार्ट हम आज सीखने वाले हैं। इसके पहले भी टेंस से रिलेटेड वीडियो बने हुए हैं जिसमें जो भी टेंसेस हैं उनको इंडिविजुअली भी एक एक करके बोर्ड पे या जिस भी तरीके से रिकॉर्डेड आपको समझाया है। और टेंस को बहुत शॉर्ट में पढ़ने के लिए 1 से 12 टेंस के जो रूल्स हैं उसके बेस पर भी हमने वीडियो बना रखा है। तो हर वीडियो का अलग अलग पर्पज़ रहता है, कभी कुछ एग्ज़ाम्स के लिए, क्विक रिवीजन के लिए भी काम में आते हैं। तो ये वीडियो जो हम दे रहे हैं उस वीडियो में टेंस का चार्ट आपको सिखाया जा रहा है। टेंस का ये जो चार्ट है उस चार्ट से हम टेंस का अलग तरीके से कुछ स्टडी करेंगे जिससे कि हम इसके सभी तरह के जो अलग अलग फॉर्मेट हैं उसको समझ पाएँ। तो आइए सीखते हैं टेंस चार्ट। टेंस चार्ट में हमने यहाँ पे आपको दिखाया है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस दे रखा है, फिर पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल दे रखा है। प्रेजेंट सिंपल के बाद आप तीनों को इस तरीके से उसका देखेंगे। यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल सबका आपको नॉलेज मिलेगा, साथ में उसके नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में भी जानकारी मिलेगी और इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड भी आपका कन्फ्यूज़न दूर होगा और प्रैक्टिस का चांस मिलेगा। तो फ्रेंड्स, साथ में हम ये भी देखेंगे कि कौन से टेंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है या किस समय कौन सा टेंस यूज़ करना चाहिए। तो हम देखते हैं इसको अब स्टार्ट से ही। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन सा टेंस किस कंडीशन में काम में लिया जाता है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है या इंडेफिनेट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। तो इस टेंस में हम ये देखते हैं कि ये टेंस हमेशा हैबिट बताने के लिए काम में आता है। HABIT, हैबिट मतलब किसी से जुड़ी हुई कोई भी बात, किसी से भी जुड़ी हुई कोई भी बात है वो अगर हमको बतानी है तो उसको हैबिट कहते हैं। तो किसी भी पर्सन की हैबिट हो सकती है या किसी नॉन लिविंग थिंग की हैबिट भी हो सकती है। इसके एग्जाम्पल के लिए हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन, कि धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है, या द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। तो ये सन की हैबिट बता दी हमने। या द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज है वो वेस्ट में अस्त होता है, पश्चिम में अस्त होता है। या माई मदर कुक्स फूड, मेरी माँ खाना बनाती है। या माई मदर एंड सिस्टर कुक फूड, ये एग्जाम्पल कि मेरी माँ और सिस्टर खाना बनाती है। या माई फादर गोज़ टू ऑफिस एवरी डे, मेरे फादर रोज़ ऑफिस जाते हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं कि माई फादर एंड माई ब्रदर गो टू ऑफिस एवरी डे, मेरे फादर और मेरे ब्रदर दोनों ऑफिस रोज़ जाते हैं। तो हम इसमें जो एग्ज़ाम्पल लेते हैं वो किसी की हैबिट या डेली वर्क से संबंधित या पर्टिकुलर टाइमिंग के बीच में जो भी लोग काम करते हैं या उनसे जुड़ी हुई बातें बताने के लिए इस टेंस का हम यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर हमको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि जो हैबिट होती है या किसी की आदत होती है या रूटीन होती है वो ज़रूरी नहीं हो कि वो रूटीन रोज़ ही करे। कई बार रूटीन रेगुलर हर एक घंटे में भी फॉलो हो सकती है, कोई रूटीन सुबह शाम भी होती है, कोई रूटीन 7 दिन के गैप में भी होती है। कोई जैसे बिल वगैरह हम पे करते हैं तो मंथली भी करते हैं तो वो भी एक रूटीन हो गई है। कोई काम ऐसे हो सकते हैं कि जैसे हमको सैलरी भी मिलती है तो वो मंथली मिलती है तो वो भी एक तरह से रूटीन बन जाती है। या कोई काम साल में हम एक बार करते हैं, जैसे एवरी ईयर वी सेलिब्रेट आवर बर्थडे, हम हर साल हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। या एवरी ईयर जॉन सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे, तो ये उसकी एनुअल हैबिट हो गई। एवरी 5 ईयर वी इलेक्ट आवर गवर्नमेंट, हर 5 साल में हम अपनी सरकार को इलेक्ट करते हैं। तो ये 5 साल की रूटीन हो गई कि 5 साल में एक बार ही वो काम होता है। और सेंसस है वो 10 ईयर में एक बार होती है, जनगणना होती है, तो वो 10 ईयर की रूटीन हो गई कि इन एवरी 10 ईयर वी डू सेंसस, या आवर कंट्री डज इट्स सेंसस, हर 10 साल में हमारा देश सेंसस करता है या जनगणना करता है। तो हैबिट या रूटीन वर्क है वो किसी भी पर्टिकुलर गैप के अंदर हो सकता है या कोई आदत भी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को जो कि हमेशा चलते रहते हैं, जिनकी टाइमिंग बीच में कुछ भी चेंज हो सकती है, तो सबकी अलग अलग हो सकती है टाइमिंग, तो इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस से हम एक्सप्रेस करते हैं। तो ये हो गई प्रेजेंट की बात। अब अगर पास्ट की बात करें तो बहुत सिंपल तरीका है। आज से पहले जो भी काम हुआ है, प्रीवियस वर्क, उसको हम पास्ट से एक्सप्रेस करते हैं। और
फ्यूचर का मतलब है, फ्यूचर सिंपल का मतलब है कि आने वाले समय में अभी के बाद जो भी काम होने वाला है वो सब फ्यूचर कहलाता है, और अभी से पहले जो भी काम हो गए हैं वो सारे काम पास्ट कहलाएंगे। मतलब ये जो सिंपल जो है वो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर ये आएगा कि जो काम हमेशा होते रहते हैं, रेगुलर, पहले भी चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं, बाद में भी चलते ही रहेंगे, गैप हर काम का अलग अलग हो सकता है। और पास्ट सिंपल टेंस में जो काम पहले, अभी से पहले जो भी काम हुए वो सारे पास्ट सिंपल में आएंगे। और फ्यूचर सिंपल में वो काम आएंगे जो अभी के बाद जो भी भविष्य में होने वाले हैं, चाहे 1 घंटे बाद हो, कल हो, 10 दिन बाद हो, 1 साल बाद हो, वो सब फ्यूचर सिंपल में आएंगे। वैसे ही पास्ट सिंपल में वो सारे काम आएंगे जो अब से 10 मिनट पहले, 1 घंटे पहले, और 1 साल पहले, 1 वीक पहले, 1 मंथ पहले, 100 साल पहले कुछ भी काम हुए हो, सबको पास्ट सिंपल से हम एक्सप्रेस करते हैं। तो हमने अब देख लिया कि प्रेजेंट सिंपल का यूज़ कहाँ होता है, पास्ट सिंपल का यूज़ क्या होता है, और फ्यूचर सिंपल का यूज़ कहाँ पे होता है। इसके 1 बाय 1 टेंस भी पढ़ने हो तो आप अलग वीडियो हैं उसके अंदर पढ़ सकते हो, जिसमें कीवर्ड भी सिखा रखे हैं और आपको आसानी से उसमें समझने भी मिलेगा। तो आइए देखते हैं हम इसको, टेंस की टेबल को। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उसके अंदर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है या एक वचन है तो हम उसके अंदर एक्शन के अंदर एस या ई एस का यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके अंदर एस या ई एस का यूज़ करेंगे। तो टेबल देखते हैं अपन। ही गोज़, वह जाता है। शी गोज़, वह जाती है। जॉन गोज़, जॉन जाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर था इसलिए हमने पीछे एस या ई एस का यूज़ किया है। एस या ई एस के भी अलग से रूल हैं कि ई एस कब लगता है, जब एक्शन के लास्ट में जी ओ हो, या एक्शन के एंड में एक्स हो, या एक्शन के एंड में एच हो, उस कंडीशन में हम ई एस का यूज़ करते हैं। जैसे कि जी ओ गो है तो ई एस लगा दिया, या एफ आई एक्स फिक्स हो तो फिक्सेज हो जाएगा, या वॉश हो डब्ल्यू ए एस एच वॉश तो उसमें एच आ गया पीछे तो वॉशेज हो जाएगा। तो ई एस का यूज़ उन कंडीशन में होता है जहाँ पर ओ, एक्स, एच या एस इस तरह के वर्ड एंड में आते हों तो ई एस लगेगा। अब एस एस जो है वो हर कंडीशन में आ सकता है, इस नियमों के अलावा, ये जो रूल है उसके अलावा कहीं पे भी हम एस लगा सकते हैं। जैसे कट है तो कट्स हो जाएगा, प्ले हो तो प्लेज हो जाएगा, रन है तो रन्स हो जाएगा। तो शी गोज़, ही गोज़, जॉन गोज़ ये सिंगुलर हैं इसलिए हमने यूज़ किए हैं। आई है वो बिल्कुल अलग केस है, तो आई के साथ एस ई एस नहीं लगेगा, आई गो रहेगा। वी गो क्योंकि ये प्लूरल है, दे गो क्योंकि ये प्लूरल है, यू गो। तो ही गोज़, शी गोज़, जॉन गोज़, आई गो, वी गो, दे गो और यू गो। तो ये हमने देख लिया कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में सिंगुलर हो तो एस ई एस लगता है और प्लूरल हो तो एस ई एस की ज़रूरत नहीं है। प्लूरल का मतलब एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ हो उसको हम प्लूरल कहते हैं। तो वी, दे, यू ये सब प्लूरल है, और इसके अलावा बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, चिल्ड्रन हैं, ये सारे प्लूरल हैं। तो वहाँ पर आप एस या ई एस नहीं लगाएं, सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। सिंगुलर प्लूरल का किसी को नॉलेज नहीं हो तो उससे रिलेटेड वीडियो भी इस पर हैं, वो आप देखकर आपका कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका नेगेटिव कैसे बनेगा। ही गोज़, जो भी यहाँ पे दे रखा है उसका नेगेटिव, तो ही गोज़ का ही डज़ नॉट गो बन जाएगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि डज़ नॉट अगर आता है तो पीछे एस ई एस नहीं लगेगा, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि एस ई एस जो भी लगाना था वो हमने डज़ में लगा दिया है। तो ही डज़ नॉट गो, शी डज़ नॉट गो, जो ऊपर हमने सीखा है शी गोज़ है तो उसका शी डज़ नॉट गो बन गया। वैसे ही जॉन गोज़ था तो उसका जॉन डज़ नॉट गो बन जाता है। आई गो लिखा है तो डू नॉट गो बनेगा। मतलब प्लूरल जैसी चीज़ हो कोई या आई हो तो उसमें डज़ नॉट नहीं आएगा, डू नॉट आएगा। तो आई डू नॉट गो, वी गो का वी डू नॉट गो, दे गो का दे डू नॉट गो, यू गो का यू डू नॉट गो। इस तरीके से नेगेटिव बनेगा। और डू नॉट या डज़ नॉट कुछ भी हो हमेशा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, एस या ई एस की ज़रूरत वहाँ पे नहीं पड़ती है। ये सिंगुलर हो गया और ये जो है वो प्लूरल हो गया। और आई जो है उसको हम हर टेंस में अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इसको रिवाइज़ करके भी बार बार देख सकते हैं ताकि आपके माइंड में ऑटोमेटिक ये फिट हो जाना चाहिए कि ही आए तो गोज़ ही भरना है, शी आए तो गोज़ ही बोलना है,
जॉन आए तो गोज़ ही बोलना है, या कोई नाम आए तो गोज़ ही बोलना है, एक जने का नाम हो तो। आई आए तो गो ही बोलना है। और आई के साथ एस ई एस नहीं लगता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, हम याद रखें एक लाइन, आई लव माई इंडिया। आई लव माई इंडिया। तो अब ये सेंटेंस सॉन्ग्स वगैरह में भी आता है। तो आई लव माई इंडिया जैसे मैंने बोल दिया, तो उसके अंदर लव लगाया, उसमें हमने एस नहीं लगाया। तो इस फार्मूले से आप याद रख सकते हैं कि आई के साथ एस ई एस आता है कि नहीं आता है। तो आई के साथ एस या ई एस नहीं आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ये ध्यान रखना है हमको। और आई के साथ डू नॉट आएगा। उसके अलावा ही, शी और जॉन है तो डज नॉट आएगा, मतलब सिंगुलर में डज नॉट आएगा, आई के साथ डू नॉट आएगा। और वी हो, दे हो और यू हो तो उसके साथ भी डू नॉट आएगा। और दूसरी खास याद रखने लायक बात यह है कि जब हमने डू नॉट या डज नॉट यूज़ कर लिया है तो उसकी एक्शन वर्ड जो भी लिखेंगे वो सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वहाँ पर एस ई एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वैसे ही वी, दे और यू के साथ भी हमने डू नॉट लगाया है तो वहाँ पर भी एक्शन जो भी दे रखी हो उसके अंदर एस ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधी फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है। तो हमने अभी देखे इसका जो भी पॉजिटिव सेंटेंस देखे, अब नेगेटिव देख लिए। अब नेगेटिव के बाद हम इसके इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। जो ऊपर सेंटेंस सिखाएं उसका ही इंट्रोगेटिव हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था ही गोज़, तो ही गोज़ जो है उसका इंट्रोगेटिव बनेगा डज ही गो और क्वेश्चन मार्क। तो कुल मिलाकर यहाँ पे गोज़ लिखा हुआ था तो ई एस को काट देंगे और सबसे स्टार्टिंग में डज लगा देंगे तो बन जाएगा डज ही गो। वैसे ही यहाँ पर भी गोज़ था तो डज लगा दिया आगे और ई एस हटा दिया। या अगर एस हो खाली, जैसे प्ले हो मतलब प्लेज हो, बाय दी वे यहाँ पे शी प्लेज लिखा हो तो प्लेज के पीछे से एस हट जाएगा और यहाँ पे डज लग जाएगा और ये सेंटेंस बन गया क्वेश्चन। नॉर्मल सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है वो क्वेश्चन के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो डज शी गो, डज जॉन गो। अब आई की बात आती है, जो कि मैंने बोला है कि आई को हमेशा हमको अलग से ही सीखना है। तो डू आई गो, ये नॉर्मल सेंटेंस ऐसे होगा आई गो या आई गो टू स्कूल। तो क्वेश्चन बन जाएगा डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। कभी ज़रूरत पड़ने पर यू लगा करके भी क्वेश्चन बन जाता है कि डू यू गो टू स्कूल, तो आंसर देने वाला बोलता है यस आई गो टू स्कूल। तो आई से अगर क्वेश्चन बनाना है और प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात है या रूटीन की बात है तो डू से क्वेश्चन बनेगा डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ। या डू वी गो, क्या हम जाते हैं। डू दे गो, क्या वे जाते हैं। डू यू गो, क्या आप जाते हो या क्या तुम जाते हो। तो यू का मतलब सामने एक आदमी हो तो भी यू बोलते हैं और एक से ज़्यादा हो तो भी यू ही बोलते हैं क्योंकि हम सेकंड पर्सन से बात कर रहे हैं। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन फ्रेमिंग। तो तीनों को कंपेयर करके देख लो, ही गोज़, ही डज़ नॉट गो, डज़ ही गो। इसको हमें बार बार प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस करने से हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाता है। ये जो भी लाइनें हैं ये हमारे टंग पे आ जानी चाहिए, मतलब ज़बान पे ये चीज़ याद हो जानी चाहिए। ज़बान पे जिसकी कोई भी चीज़ याद हो जाती है उसको कोई भी प्रॉब्लम बाद में नहीं आती है, बट उसके लिए यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर लर्निंग और मेमोराइजिंग। नेक्स्ट है हम पास्ट सिंपल टेंस लेते हैं। पास्ट सिंपल में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो भी काम आज से पहले हुए हैं उन सबको पास्ट सिंपल में एक्सप्रेस हम करते हैं। जैसे मैं गया था, आया था, ये किया, वो किया, ये हो गया, वो हो गया, हम खेलने गए थे, घूमने गए थे, डांस करने गए थे, हमने डांस किया था, हम खेले थे। हम खेलने गए थे या हम खेले थे, दोनों का एक ही मतलब होता है। कुल मिलाकर अभी से पहले कुछ भी एक्शन हुई है आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। यहाँ पे हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दी है। तो ही वेंट, वह गया या गया था नहीं लगाओगे तो भी वो बात सिंपल ही कहलाएगा। ही वेंट, वह गया या गया था। शी वेंट, वह गया गई थी या गई। जॉन वेंट, जॉन गया था। आई वेंट, मैं गया था। वी वेंट, हम गए थे। दे वेंट, वो गए थे। और यू वेंट, तुम गए थे या आप गए थे। अब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर सिंगुलर या प्लूरल जैसी कोई समस्या नहीं है, ना तो यहाँ पे सिंगुलर वाली कोई बात है, ना ही प्लूरल वाली बात है। यहाँ पर हमको सिंगुलर या प्लूरल के किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सिर्फ यहीं पे समस्या थी प्रेजेंट सिंपल टेंस में, बाकी जगह पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर सबके साथ सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा सीधा। ही वेंट, शी वेंट, जॉन वेंट, आई वेंट, वी वेंट, दे वेंट और यू वेंट। या जैसे प्ले हो, मान लीजिए एक्शन किए, वह खेला तो ही प्लेड, शी प्लेड, जॉन प्लेड, आई प्लेड, वी प्लेड, दे प्लेड, यू प्लेड। या जैसे रन, वह दौड़ा
या दौड़ा था तो ही रैन, शी रैन, आर एन रैन, ठीक है। जॉन रैन, आई रैन, वी रैन, दे रैन, यू रैन। तो ये सेकेंड फॉर्म का यूज़ हो जाएगा। सिंपल सा तरीका है इसका करने का, बहुत ही ईजी है। तो सेकेंड फॉर्म लिखते ही आपकी एक्शन पूरी पास्ट में हो गई ऐसा इंडिकेट हो जाएगा। आइए अब देखते हैं इसका नेगेटिव। नेगेटिव करने के लिए बहुत सरल तरीका है इसमें, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो भी वर्ब आपको पास्ट में लिखनी है और नेगेटिव लिखनी है तो आपको एक चीज़ सबसे ज़्यादा याद रखनी पड़ेगी, वो है डिड नॉट। और डिड नॉट के साथ जो वर्ब आप लगा रहे हैं वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। गलती से भी सेकेंड फॉर्म नहीं करें, क्योंकि हमने डिड को नेगेटिव फॉर्म में लिख दिया है, इसलिए उसके साथ वाली जो वर्ब है वो पॉजिटिव, उसकी साथ वाली वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म रहेगी, क्योंकि डिड सेकेंड फॉर्म में ऑलरेडी हो जाता है। तो डिड नॉट है इसलिए गो हो जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि ही वेंट मतलब वह गया था, और ही डिड नॉट गो का मतलब है वह नहीं गया था। तो नेगेटिव बनाना हो तो डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जैसे शी वेंट है तो शी वेंट का नेगेटिव हो गया शी डिड नॉट गो। जॉन वेंट तो जॉन वेंट का नेगेटिव बन गया जॉन डिड नॉट गो। जॉन वेंट यहाँ पे दे रखा है, नेगेटिव बन गया जॉन डिड नॉट गो। तो बार बार आपको यही याद रखवा रहा हूँ मैं कि डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कुछ भी लिखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में आते हैं क्वेश्चन, तो जो भी लर्नर होता है या क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला होता है वो हमेशा यही गलती कर देता है कि ये पास्ट टेंस है इसलिए यहाँ पे डिड नॉट के साथ वह सेकंड फॉर्म भर देता है। बस इस गलती से बचने के लिए हमको बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। डिड नॉट गो, डिड नॉट गो, डिड नॉट गो, डिड नॉट गो बार बार बोलना है, माइंड में फिट हो जाएगा। डिड नॉट रन, डिड नॉट प्ले, डिड नॉट कट, डिड नॉट ईट, ये ऐसे प्रैक्टिस करनी है। अब है आई वेंट, इसका बनेगा आई डिड नॉट गो। वी वेंट तो बनेगा वी डिड नॉट गो। दे वेंट तो बनेगा उसका दे डिड नॉट गो। यू वेंट तो बनेगा यू डिड नॉट गो। तो इस तरीके से हमको पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय पास्ट में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। बार बार इसको लिख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपको बहुत आसानी से ये याद हो जाएगा। अब है पास्ट जो सिंपल है उसका इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन बनाना। ही वेंट वह गया था या वह गया, तो बनेगा डिड ही गो। तरीका क्या है, यहाँ पर वेंट लिखा हुआ था ऊपर, तो वेंट को हमने फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और सब्जेक्ट के आगे हमने डिड लगा दिया, तो बन गया इसका इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन वाला सेंटेंस। ये वर्बल क्वेश्चन है जिसका आंसर हमेशा यस नो में होगा। जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से चालू होते हैं उनके आंसर हमेशा यस या नो में होते हैं, इसलिए इसको वर्बल क्वेश्चन कहते हैं। तो क्वेश्चन फ्रेमिंग का कोई टॉपिक हम बनाएंगे तो सारी बातें उसमें डिटेल में समझा सकते हैं। अभी हम सिर्फ टेंस चार्ट के ऊपर बात कर रहे हैं तो वही सीखेंगे। ही वेंट वह गया था, तो उसका बना डिड ही गो। वैसे ही शी वेंट ऊपर लिखा था तो शी वेंट का बनेगा डिड शी गो। जॉन वेंट लिखा था ऊपर तो डिड जॉन गो। आई वेंट का बन गया डिड आई गो, डिड वी गो। दे वेंट लिखा था ऊपर, जैसे कि आपको दिखा देते डबल वापस रिपीट में, दे वेंट तो उसका बनेगा डिड दे गो। और लास्ट जो था यू वेंट, आप गए थे या तुम गए थे, तो डिड यू गो। तो सिंपल है फ्रेंड्स, लास्ट में जो भी एक्शन वर्ड होगी, मतलब सब्जेक्ट के ठीक बाद जो भी एक्शन वर्ड होगी वह सेकेंड वर्ब सेकेंड फॉर्म में होगी। उस सेकेंड फॉर्म वाली वर्ब को हमको हटा देना है और उसके बदले में उसकी फर्स्ट फॉर्म लिख देनी है और आगे हमको डिड लगा देना है और बन जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये हो गया डिड ही गो, डिड शी गो, डिड जॉन गो, डिड आई गो, डिड वी गो, डिड दे गो, डिड यू गो। तो इसको बार बार बोलें और आपके टंग पर, आपकी ज़बान पर ये बैठ जाना चाहिए कि कभी भी आप डिड के साथ कोई सेंटेंस बोलते हो तो ऑटोमेटिक फर्स्ट फॉर्म मुंह से निकल जानी चाहिए। वो सबसे सही और सरल तरीका है इस चीज़ को याद रखने का। वैसे ही नेगेटिव बोलते हो तो डिड नॉट आता है तो ऑटोमेटिक आपकी ज़बान से उसकी फर्स्ट फॉर्म ही निकल जानी चाहिए, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, हमने देख लिया पास्ट सिंपल टेंस, ही वेंट, नेगेटिव ही डिड नॉट गो और इंट्रोगेटिव डिड ही गो। तो यहाँ तक आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई है। अब हम जो
डिफ़िकल्ट चीज़ थी वो सीख चुके हैं। अब जो सीख रहे हैं वो बहुत ही ईजी चीज़ है, यहाँ पे ज़्यादा हमारे को दिमाग नहीं लगाना होता है। ये जो डिफ़िकल्ट टेंसेस के मामले में कुछ डिफ़िकल्ट बातें होती हैं या कन्फ्यूजिंग बातें होती है, वो इन 2 टेंसेस में ही होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से चेंजेस करने पड़ते हैं। उसके अलावा बाकी के टेंसेस है उसमें चेंजेस नहीं होते हैं ज़्यादा। तो आइए सीखते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस, जिसका मतलब ये होता है कि आने वाले समय में अभी के बाद जो भी काम कोई भी होने वाला है वो सारा फ्यूचर सिंपल कहलाएगा। जैसे 10 मिनट बाद हो, आधे घंटे बाद हो, 1 घंटे बाद हो, या 1 साल बाद हो, 1 महीने बाद हो, 10 साल बाद हो, सारा ही फ्यूचर सिंपल कहलाता है और उसमें विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है। हिंदी में इसका तरीका ये लिखा हुआ है, वह जाएगा, वह आएगा, मैं जाऊंगा, मैं आऊँगा, मैं खेलूँगा, तुम जाओगे। इस तरीके के सेंटेंस हमारे माइंड में आते हैं। तो आप माइंड में पहले से ही इंग्लिश को ही फिट कर लें, तो हिंदी से इंग्लिश में आने का आपका जो प्रॉब्लम होता है वो भी फिनिश हो जाएगा। ही विल गो, वह जाएगा, शी विल गो, वह जाएगी। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ को फ्यूचर में एक्सप्रेस करना है तो सिंपल तरीका है, आपको विल लगाना है, शेल की कोई ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न इंग्लिश में विल सब जगह अलाउ है। विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करें और यह हो जाएगा फ्यूचर को एक्सप्रेस करने का तरीका। ही विल गो, वह जाएगा, शी विल गो, वह जाएगी, जॉन विल गो, जॉन जाएगा, आई शेल गो, मैं जाऊंगा। अब यहाँ पे शेल लिखा है, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडर्न इंग्लिश में सबके साथ विल अलाउ है, इसलिए आप कहीं पे शेल नहीं लिखते हो। जैसे शेल किसके साथ आता है, तो शेल आई और वी जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल है उनके साथ ही आता है, लेकिन शेल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल फ्री होकर के विल का यूज़ कर सकते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में विल सभी सब्जेक्ट के साथ अलाउ है फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए। तो आई विल गो या आई शेल गो, वी विल गो या वी शेल गो, दोनों ही राइट हैं। मैं जाऊंगा, हम जाएंगे, तो वी विल गो, आई विल गो, ऐसा हम बोल सकते हैं। दे विल गो, वे जाएंगे, यू विल गो, तुम या आप जाओगे। तो फ्रेंड्स, देखा आप लोगों ने, यहाँ पर सिंगुलर या प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यहाँ पर फ्यूचर के अंदर हम किसी तरह से कोई अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सब में हमको विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। तो ये काफ़ी सिंपल हो गया। ये जो हमने टेबल आपको दे रखी है, उस टेबल को आप हर एंगल से प्रैक्टिस करें, ऊपर से नीचे तक भी करें या राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट की तरफ भी करें। जैसे ही गोज़, ही वेंट, ही विल गो, ऐसे भी प्रैक्टिस करें, तो आपके माइंड में इसका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। लास्ट में मैं कोशिश भी करूँगा कि एक बार इसको बोल दूँगा। अब उसका नेगेटिव बनाना है तो सिंपल बात है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधा ही आपको नोट लगाना है। ही गो है तो बन गया उसका ही विल गो। ही गो का ही विल गो, ही विल गो का ही विल नॉट गो, शी विल गो का शी विल नॉट गो, जॉन विल गो था ऊपर तो जॉन विल नॉट गो, आई विल गो या आई शेल गो था तो आई शेल नॉट गो या आई विल नॉट गो, वी शेल गो का वी शेल नॉट गो या वी विल नॉट गो, दे विल गो का दे विल नॉट गो हो गया, और यू विल गो का यू विल नॉट गो हो गया, जिसका मतलब होता है तुम नहीं जाओगे। अब हम बनाते हैं उसका इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन। तो ही विल गो मतलब वह जाएगा। अगर उसका इंट्रोगेटिव बनाना है कि क्या वह जाएगा, क्या वह जाएगा, ऐसा बनाना है, तो ये हेल्पिंग वर्ब जो विल दे रखा है या मॉडल के रूप में जो विल दे रखा है, तो वो विल जो है आगे आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। ही विल गो का इंट्रोगेटिव बनेगा विल ही गो, शी विल गो का विल शी गो, जॉन विल गो का बनेगा विल जॉन गो, आई शेल गो का बनेगा शेल आई गो, वी शेल गो का शेल वी गो। और हम इसकी जगह पर, मैंने पहले ही बताया कि आप इसकी जगह पर विल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। यहाँ पर कहीं पे भी वर्ब की फॉर्म में कोई चेंज आने वाली बात नहीं है। हर जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव हो, किसी भी तरह के सेंटेंस हो। ये इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म है विल के साथ में। तो विल दे गो, क्या वे जाएंगे, विल यू गो, क्या तुम जाओगे। तो फ्रेंड्स, ये था इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म। तो हमने 3 तरीके से पढ़ लिया, ही विल गो, ही विल नॉट गो और विल ही गो।
अब हम एक प्रैक्टिस कर लेते हैं लेफ़्ट टू राइट, जैसे कि इस तरफ से कि ही गोज़ मतलब वह जाता है, अगर वह गया था तो हम बोलेंगे ही वेंट, वह गया था, और वह जाएगा तो ही विल गो, ये बोलेंगे। वी गो हम जाते हैं या कोई काम रेगुलर करते हैं, वी वेंट हम गए थे, वी शैल गो या वी विल गो हम जाएंगे। नेगेटिव में ही डज़ नॉट गो, पास्ट के लिए हम बोलेंगे ही डिड नॉट गो, और फ्यूचर के लिए बोलेंगे ही विल नॉट गो, वह नहीं जाएगा, वह नहीं जाता है, वह नहीं गया था, वह नहीं जाएगा। या वी डू नॉट गो हम नहीं जाते हैं, वी डिड नॉट गो हम नहीं गए थे, और वी विल नॉट गो या वी शैल नॉट गो, तो हम नहीं जाएंगे। वैसे ही इंट्रोगेटिव के लिए हम बोलेंगे डज़ ही गो, क्या वह जाता है, डिड ही गो, क्या वह गया था, और विल ही गो, क्या वह जाएगा। तो ये तीनों जो टेंस हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, उसकी जो हमने टेबल देखी, टेबल में हमने सब तरह की बातें देखी कि सिंगुलर के साथ क्या होता है, प्लूरल के साथ क्या होता है। वैसे ही नेगेटिव बनाने में सिंगुलर प्लूरल का क्या रूल है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किस तरीके से होता है। वैसे ही इंट्रोगेटिव बनाने में भी सिंगुलर और प्लूरल में हमको और आई में क्या ध्यान रखना पड़ता है वो स्पेशली देखा। तो आई का इस टेंस में आप हमेशा ध्यान रखें, बार बार इसको देखें। उस टेंस को छोड़ दें तो पास्ट सिंपल में आपको दो ही बातें याद रखनी है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो सेकंड फॉर्म लगाओ, और सेंटेंस नेगेटिव हो तो डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाओ, और सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो भी डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाओ, बस इसमें डिड आगे आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। और इन दो टेंस को सीखने के बाद में बाकी सारे टेंस बहुत इजी हैं, वहाँ पे कहीं पे भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको। अब फ्यूचर की बात है तो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, ही विल गो, ही विल नॉट गो और विल ही गो, इस चीज़ों का ही हमको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज इतना ही। अब कंटिन्यूस टेंसेस भी होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, वो सेकंड नंबर का उस तरह का हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के परफेक्ट का भी इसी तरह का टेंस चार्ट है, तो उसको भी अलग से बनाया जाएगा। और परफेक्ट कंटिन्यूस के भी टेंस चार्ट हैं, तो सभी तरह के टेंस चार्ट हैं वो अलग अलग तरह के सेक्शन में आपको सिखाने की कोशिश की जाएगी। बस इसकी बार बार आप प्रैक्टिस करते रहें, और सभी तरह से जो टेंस सीखना है वो आपको इस जो भी वीडियो फैसिलिटी आपको अवेलेबल है, इसमें वीडियो है तो उसमें सभी तरह से टेंस को सिखाएंगे। हर टेंस को दो तीन एंगल से सिखा देंगे, टेंस चार्ट के थ्रू भी बता देंगे, शॉर्ट फॉर्म से भी बता देंगे, कीवर्ड से भी बता देंगे, तो आपको टेंस का जो कंसेप्ट है वो पूरा माइंड में क्लियर हो जाएगा। तो जो कंटिन्यूस टेंसेज हैं या बचे हुए जो टेंसेज हैं उसका लिए हम दूसरा एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आप इसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड do your work in a good way. Thank you.